आई वेलकम यू ऑल टू ग्लोब आउटलाइन। तो हम यहाँ पर फिर से एक बार ब्रिक्स की चर्चा करने वाले हैं। इससे पहले भी मैंने ब्रिक्स की चर्चा की थी, उस पर मैंने बताया था कि क्यों आखिर ब्रिक्स जो नेशंस है वो यहाँ पर एक्सपांशन में लगा है और यहाँ पर ब्रिक्स को इतने सारी कंट्रीज ज्वाइन करने के लिए क्यों चाह रही है। तो आज की इस वीडियो में चर्चा करेंगे उसी को एक एक्सटेंडेड टॉपिक पर कि चाइना वांट्स टू एक्सपांड ब्रिक्स बट इंडिया डिड नॉट। अब देखिए इंडिया का यहाँ पर दो तीन पॉइंट है जिसके बेसिस पर ये कहता है कि हमें ना ब्रिक्स का एक्सपांशन काफी सोच समझकर करना चाहिए। तो इसी पॉइंट्स का हम डिस्कस करने वाले हैं और यहाँ पे इंडिया के ऑफिशियल ने क्या क्या ये भी आपको मैं जानकारी दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर शुरू करने से पहले आप सभी नए हो चैनल पे और सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो डू सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि आने वाले समय में और ऐसी ढेरों इंटरेस्टिंग वीडियो चाहे वो इंडिया रशिया इंडिया पाकिस्तान जैसे कि मैं वीडियो बनाता हूं वो सब आपको मिलेगी। तो चलिए आर्टिकल के साथ शुरुआत करते हैं कि यहाँ पर आप सभी को पता लगेगा कि इंडिया एंड ब्राजील रसिस्ट चाइनीज बीज टू एक्सपांड ब्रिक्स। अब देखिए यहाँ पर सीधा सीधा कहना यह है कि ब्राजील और इंडिया इन दोनों को लगता है कि जिस रैपिड तरीके से ब्रिक्स का एक्सपांशन हो रहा है ना, वो आने वाले समय में ना खतरा हो सकता है ब्रिक्स के लिए। अब ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि देखिए उससे पहले ना आपको ब्रिक्स समझना पड़ेगा कि एक्चुअली होता क्या है। जिनको पता है ऑलरेडी अच्छी बात है, लेकिन देखिए ये जो ब्रिक्स है वो एक मैकेनिज्म है जो प्रोमोट करता है पीस, ठीक है, सिक्योरिटी एंड डेवलपमेंट एंड कॉपरेशन अमंग द कंट्रीज। अब ये कौन सी बात कर रहे हैं यहाँ पर कि जो ब्रिक्स के नेशन है उन्हीं में यहाँ पर कॉपरेशन होगा, डेवलपमेंट होगा, सिक्योरिटी, प्रमोट पीस, ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग यहाँ पर ब्रिक्स मतलब ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इन तीनों का यहाँ पे इनिशियल लेटर लेके ये ब्रिक्स बना था और सबसे जो लास्ट मेंबर है वो साउथ अफ्रीका जुड़ा था 2010 में। हालांकि देखिए ये जो ब्रिक्स है वो इसीलिए बना था कि यहाँ पर जो स्टेबिलिटी मेंटेन कर सके पूरे वर्ल्ड में, चाहे वो फिर किसी भी हालत में, उसी के साथ साथ अच्छा खासा डेवलपमेंट हो कंट्रीज का। अब देखिए यहाँ पर ये प्रमोट पीस, ठीक है। अब इसकी बात यहाँ पर थोड़ा सा ना दूर है, क्यों? क्योंकि इसका मेंबर है रशिया और रशिया यूक्रेन वार में मेंबर वार चल रहा है। उसी के साथ साथ दूसरा पॉइंट में निकालू तो ब्रिक्स में आते हैं दो कंट्रीज चाइना और इंडिया, उन दोनों के बीच में भी बॉर्डर क्लैशेस चल रहे हैं, तो फिर ये पॉइंट वॉयलेट हो जाता है। तो देखिए जब मुख्य यहाँ पर कंट्रीज, ठीक है, रशिया, चाइना, इसके साथ साथ इंडिया, ये तीनों में यहाँ पर वार में उलझे हो ना, तो यहाँ पर ये प्रमोट पीस का यहाँ पर सबसे पहली बात तो मतलब बनता नहीं है। दूसरी बात सिक्योरिटी इसी से रिलेटेड आती है कि हमारी जो सिक्योरिटी है वो चाइना किस प्रकार से छीनता है। उसके साथ साथ डेवलपमेंट एंड कॉपरेशन, हाँ हम इस पे बात कर सकते हैं और आगे भी इसी की बात करेंगे कि डेवलपमेंट एंड कॉपरेशन के लिए ना ब्रिक्स एक काफी अच्छा प्लेटफॉर्म है, क्योंकि आपने सुना होगा कि ब्रिक्स अपनी करेंसी लाने वाला है, डी डॉलराइजेशन को बिल्कुल ये प्रमोट कर रहा है। उसी के साथ साथ अभी जो यहाँ पर ट्रेड हो रहा है ना ब्राजील इंडिया में, रशिया इंडिया में या फिर चाइना रशिया में, तो ये ना यहाँ पर इनके करेंसी में हो रहा है, मतलब इंडियन रुपीज से हम रशिया को पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है ना। ब्राजील इंडिया को जो भी सामान बेच रहा है उसका ये लोग लोकल करेंसी में इस्तेमाल कर रहे हैं, रशिया चाइना युआन में ट्रेड कर रहे हैं, तो ये अपनी अपनी करेंसी में ट्रेड कर रहे हैं। यहाँ पर एक बहुत बड़ा पॉइंट है ब्रिक्स के लिए। और इन द फ्यूचर यहाँ पर एक जो करेंसी आती है ब्रिक्स के नाम की, तो ये भी मार्केट में काफी अच्छी चलेगी। अब देखिए यहाँ पर मैं सबसे पहले बता दूं कि यहाँ पर ब्रिक्स का जो हेडक्वार्टर है वो शंघाई में है। अब देखिए ब्रिक्स और शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO, इनको आप कंफ्यूज मत कर देना। ब्रिक्स जो है वो प्रमोट पीस एंड डेवलपमेंट के लिए काम करता है, वही SCO जो है वो एक मिलिट्री ब्लॉक है, मतलब ये डिफेंस से रिलेटेड डिफेंस कॉपरेशन बढ़ाने के लिए काम करता है। तो SCO इसका भी इंडिया मेंबर है, लेकिन देखिए SCO की जो यहाँ पर हेडक्वार्टर है वो बीजिंग में है। तो कई बार यहाँ पर लोग कंफ्यूज कर देते हैं कि ब्रिक्स और यहाँ पर SCO है क्या। तो देखिए ब्रिक्स के यहाँ पर जो हेडक्वार्टर है वो ये शंघाई में है और SCO जो शंघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है उसके हेडक्वार्टर यहाँ पे आपको बीजिंग में मिलेंगे। तो दोनों को आप कंफ्यूज मत करना। अब देखिए यहाँ पर हुआ क्या है और यहाँ पर क्यों ब्राजील और इंडिया ये कह रहे हैं कि यहाँ पर ब्रिक्स का एक्सपेंशन थोड़ी देर के लिए हमें रोकना चाहिए या इतने स्पीड से नहीं होना चाहिए। तो देखिए दोनों के अलग विचार है। यहाँ पर इंडिया सबसे पहले ये कहता है कि देखिए जिस स्पीड से यहाँ पर ब्रिक्स को ज्वाइन करना चाहते हैं ना कंट्रीज, और यहाँ पर उन लोगों ने क्या देखा ये तो उन्हीं को पता कि यहाँ पर ये ब्रिक्स को ज्वाइन करना चाहते हैं। लेकिन देखिए इंडिया का ऐसा मानना है कि इतना बड़ा यहाँ पर प्रमोट करना ये ना थोड़ा सा खतरे से खाली। और देखिए इंडिया का ये भी मानना है कि अगर हमें ब्रिक्स में कोई कंट्रीज डालना है ना तो हमें देखना पड़ेगा कि वो थोड़ी इमर्जिंग मार्केट हो, ठीक है ना, डेमोक्रेसी वाली मार्केट हो। उसके बाद यहाँ पर हमारे रिलेशंस कैसे है उनके साथ ये भी देखना होता है। तो ये कुछ 2 से 3 पॉइंट यहाँ पर रखे हैं जिसके हिसाब से हमें ब्रिक्स को एक्सपांड करना चाहिए, ऐसे यहाँ पर इंडिया का मानना है। अब दूसरी बात कि यहाँ पर ना इन्होंने एक एग्जाम्पल के तौर पर दिया है कि देखिए सऊदी अरेबिया अभी इसने पेटिशन डाले कि इनको ब्रिक्स ज्वाइन करना है। अब देखिए इसके एग्जांपल देते हुए ये कहा है इंडिया ने कि देखिए यहाँ पर सीधे सीधे बताया है कि डायनेस्टिक एंड ऑटोक्रेटिक। अब इनका मानना है कि देखिए सऊदी अरेबिया जैसे डायनामिक और ऑटोक्रेटिक, अब डायनामिक इन द सेंस कि जो बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है। अब किस बेसिस पे, देखिए इनकी जो इकोनॉमी है वो काफी ज्यादा वॉलेटाइल होती है। देखिए
जिस दिन ऑयल के प्राइस ऊपर जाएंगे उस दिन सऊदी अरेबिया को फायदा होगा, और जिस दिन प्राइस नीचे होगा उस दिन इनको घाटा होगा। दूसरी बात, अगर मैं टूरिज्म से रिलेटेड बात करूं तो देखिए, अगर जिस तरीके से यहाँ पर कोविड-19 समान पेंडेमिक आया तो सऊदी अरेबिया को तो बहुत बड़ा लॉस होगा, इनकी इकोनॉमी सिर्फ ऑयल पे चलेगा। अब देखिए ऑयल भी उस समय बिकेगा ही नहीं क्योंकि पेंडेमिक में सब घर पे रहेंगे, तो देखिए इनकी जो इकोनॉमी है वो ज्यादा डाइवर्सिफाई है नहीं। तो ऐसे ही यहाँ पर बताया कि जिस कंट्री में यहाँ पर डेमोक्रेसी है, ऑटोक्रेटिक, यानी कि ये होता है कि यहाँ पर उस कंट्री में एक ही परिवार राज कर रहा है, तो ऐसे डायनेस्टिक और ऑटोक्रेटिक कंट्री को यहाँ पर मेंबरशिप नहीं देनी चाहिए। और यहाँ पर दूसरे देश जैसे कि अर्जेंटीना और नाइजीरिया जो यहाँ पर इमर्जिंग इकोनॉमिक्स है और डेमोक्रेटिक कंट्रीज है, उनको यहाँ पर हमें सपोर्ट करना चाहिए कि वो ब्रिक्स को ज्वाइन करें। अब ये इंडिया का यहाँ पर स्टांस है। उसी के साथ साथ अगर मैं बात करूं कि ब्राजील ने क्या किया, तो देखिए ब्राजील ने 2 पॉइंट रखे। सबसे पहला तो हमें ऑब्जर्वर कंट्रीज रखनी चाहिए, दूसरा यहाँ पे रखनी चाहिए कि पार्टनर कंट्रीज। यहाँ पर खुली यहाँ पर मेंशन किया, देखिए द ऑब्जर्वर एंड द पार्टनर कंट्री। इनके हिसाब से ये मानना है कि जिसको भी यहाँ पर ब्रिक्स को ज्वाइन करना है, जो यहाँ पे पिटीशन डालेंगे उनको पहले ऑब्जर्वर कंट्रीज को लिस्ट में हमें डालना चाहिए। उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि ऑब्जर्वर के बाद क्या वो सही में लायबल है क्या पार्टनर बनने के लिए ब्रिक्स का। तो ब्राजील का ये मानना है। अब मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर हम डिस्कस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखिए जुलाई 20 की है न्यूज है 2023 की कि मोर देन 40 नेशन इंटरेस्टेड इन ज्वाइनिंग ब्रिक्स। अब देखिए एक बार जब ये सिलसिला चालू हो गया ना, सपोज हमने सऊदी अरेबिया को यहाँ पे ब्रिक्स में शामिल कर लिया, जो मोस्ट प्रोबेबली मे भी हो सकता है कि हो जाए, तो उसके बाद ना यहाँ पे झड़ी लग जाएगी बिल्कुल कि जी हाँ वहां पर मिडल ईस्ट कंट्रीज आएंगे, उसमें यूरोप भी आ सकता है, मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है। तो यहाँ पर इसी के लिए ना यहाँ पर थोड़ा सा कंसर्निंग है कि ये जो ब्रिक्स है ना वो यहाँ पर नाटो समान अलायंस बिल्कुल ना बन जाए कि जहां पर देखिए वेस्टर्न कंट्रीज अलग रहेंगे और यहाँ पे एशिया पैसिफिक कंट्रीज अलग रहेंगे। क्योंकि देखिए यहाँ पर ब्रिक्स को लीड कर रहे हैं रशिया, चाइना, उसके बाद नाटो को लीड कर रहे हैं कहीं ना कहीं यूरोप के देश और यूएसए। अगर ऐसा होता है तो यहाँ पर बिल्कुल 2 गुट बन जाएंगे कि जहां पर नाटो और ब्रिक्स ये एक दूसरे से लड़ेंगे। और देखिए चाइना का मोस्ट प्रोबेबल प्लान यही है कि वो ब्रिक्स को इतना एक्सपांड करे कि वो इन द फ्यूचर नाटो को टक्कर दे या फिर यूएसए के समक्ष खड़ा हो। तो देखिए ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए, इंडिया का ये स्टांस है। और यहाँ पर जो 40 कंट्रीज ने इंटरेस्ट बताया ना, इसको पहले तो हमें स्क्रूटिनाइज करना पड़ेगा। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि अगर ब्रिक्स का एक्सपांशन होता है तो हमारे पीछे एक बहुत बड़ा साथी है जिसका नाम है पाकिस्तान। देखिए यूएन में देख लीजिए या फिर अलग कोई G20 में देख लीजिए, G7 में देख लीजिए, हालांकि इंडिया उसका मेंबर है नहीं, लेकिन उसमें बात होती है टेररिज्म की। अगर यहाँ पर हम गेस्ट कंट्रीज भी है ना, तो पाकिस्तान उसमें हमेशा आके टेररिज्म को लेकर यहाँ पे जम्मू कश्मीर का मुद्दा खड़ा कर देता है। अब देखिए ये इकोनॉमिक फोरम है, डेवलपमेंट यहाँ पे होना चाहिए, कॉपरेशन होना चाहिए अमंग द कंट्रीज। अगर उसमें भी हम टेररिज्म से रिलेटेड बातें करेंगे तो देखिए ब्रिक्स में और दूसरे ब्लॉक्स में फर्क क्या रह जाएगा। तो इसलिए अगर यहाँ पर पाकिस्तान आ गया तो उसको सपोर्ट मिलेगा चाइना का, और ये अंधाधुन यहाँ पर इंडिया के अगेंस्ट में खड़े होंगे, जो यहाँ पर इंडिया बिल्कुल नहीं चाहता। और देखिए पाकिस्तान ने भी यही कहा है कि इंडिया जो है वो ब्रिक्स में उसकी एंट्री जो है वो ब्लॉक करने में लगा है। लेकिन देखिए ये कितना सच है कितना नहीं, खैर पाकिस्तान को ही पता होगा। तो इसके लिए भी ना ये एक काफी बड़ी चैलेंजिंग है हमारे लिए कि हम पाकिस्तान को यहाँ पर किस तरीके से हैंडल करते हैं ब्रिक्स में। अगर ब्रिक्स के एक्सपांशन के चलते यहाँ पर पाकिस्तान को उसकी मेंबरशिप मिल जाती है तो देखिए यहाँ पर कहने का मुद्दा यही है कि देखिए अगर ब्रिक्स का एक्सपांशन यहाँ पे अच्छी तरीके से होता है ना, यहाँ पर बिल्कुल ग्रुप्स फॉर्म नहीं होते। अब देखिए ग्रुप्स तो ऑलरेडी इसमें फॉर्म होना चालू हो गए, क्योंकि बेलारूस ने भी यहाँ पर पिटीशन डाल दी है। अगर बेलारूस ज्वाइन होता है तो वो रशिया की सुनेगा, चाइना पाकिस्तान की सुनेगा, इंडिया ब्राजील साउथ अफ्रीका एक अलग ग्रुप बना देंगे, मिडल ईस्ट थोड़ा सा बीच में रहेगा कि वो चाइना के इन्फ्लुएंस में भी आता है, थोड़ा सा इंडिया के इन्फ्लुएंस में भी आता है। तो यहाँ पर ना ब्रिक्स के अंदर ही काफी यहाँ पर सब डिवाइड हो जाएंगे कि यहाँ पर कोई भी ना बिल बिल्कुल बरोबर से पास होना नहीं चाहेगा। रिसेंटली हमने देखा है कि यहाँ पर चाइना की जो कोशिश थी कि यहाँ पर चाइना बिल्कुल इन्वेस्टमेंट कर पाए इंडिया में, उसको हमने खारिज किया है। और यहाँ पर जब मीटिंग हुई थी ना, तब ये भी यही कहा था चाइना ने कि देखिए हमारे जितने भी पार्टनर्स कंट्री जैसे कि रशिया, चाइना, इंडिया, साउथ अफ्रीका, इसमें ये बिल्कुल बिल पास हो कि हम जो है वो फ्रीली मार्केट को एक्सेस कर पाए। लेकिन देखिए ये दूसरे देशों के लिए ठीक है, अगर इंडिया का हमने फ्री मार्केट एक्सेस दे दिया चाइना को, ये तो ये कहीं ना कहीं हमारी डोमेस्टिक मार्केट ही खत्म कर देगा। तो इसके रिगार्डिंग ना एक ये चैलेंज हो सकता है कि यहाँ पर जितना बड़ा एक्सपांशन होगा ना ब्रिक्स का, उतने इसके डिसएडवांटेज भी बढ़ते जाएंगे। तो देखना होता है इन द फ्यूचर की कौन सी कंट्रीज यहाँ पर सबसे पहली ब्रिक्स के एक्सपांशन कंट्रीज बनती है, और क्या इंडिया होने देता है, क्या इंडिया और ब्राजील दोनों की मैं बात कर रहा हूँ कि वो ब्रिक्स का एक्सपांशन होने देता है या नहीं। तो दोस्तों होप सो कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो देखिए इन द फ्यूचर भी ऐसी वीडियोस आती रहेंगी आप सभी के लिए, तो बिल्कुल आप द ग्लोब आउटलाइन को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज के लिए मैं यहीं पे रुकता हूं और मिलते हैं अगले वीडियो में। और जाने से पहले एक कोट की लाइफ इज अ लॉन्ग लेसन इन ह्यूमिलिटी, सो बी सेफ, बी स्ट्रांग एंड बी एक्टिव विद ग्लोब आउटलाइन।